हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना अमीन सर्वर चैनल में। आज हम आपको बता रहे हैं कि लग्गी से खेत कैसे नापे। अभी जो है धान रोपाई का सीज़न चल रहा है और इस कंडीशन में होता है कि एक रैया दूसरे रैया से एकदम लड़ाई झगड़ा करते हैं कि मेरा इस ज़मीन, जैसे ये प्लॉट है, इसमें दो हिस्सेदार हैं। एक हिस्सेदार बोलता है मेरा ज़मीन यहाँ से होगा और एक हिस्सेदार बोलता है मेरा ज़मीन यहाँ से होगा। इस तरह से दोनों के बीच झंडस फंसा हुआ रहता है। तो आज हमको बता रहे हैं कि ये झंडस ना फंसे, ये झंझट ना फंसे और बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो जाए। और जब इस झंझट फंसता है तो रेत क्या करते हैं, उसको लग्गी से खेत नापने नहीं आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे रेत को जिसको लग्गी से खेत नापने के लिए आते हैं या नहीं भी आते हैं, जोड़ने के लिए भी नहीं आते हैं, वे भी चल जाते हैं। वे जाकर क्या करते हैं, वो भी और दोनों के बीच लगा देते हैं कि लग्गी से आपका ज़मीन यहाँ होगा, ये बोल देता है यहाँ होगा, और फैसला नहीं करते हैं और दोनों रेत के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। और धान रोपाई का सीजन चल रहा है, एक रेत इधर से एक रेत इधर से, दोनों से लड़ाई झगड़ा करते रहता है। तो ऐसा कंडीशन आपके बीच कभी पैदा न हो, इसीलिए हम जो है आज आपको इस धान रोपाई के सीजन में जो कंडीशन में देखने के मिल रहा है उसके आधार पर आज हम बता रहे हैं आपको कि लग्गी से खेत आप कैसे नापें। तो देखिए आज मेरा वीडियो पूरे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हमको बताते हैं कि लग्गी से खेत कैसे नापें। मान लीजिए ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट को लग्गी से नापना है। ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट को लग्गी से नापना है। सबसे पहले जान लीजिए कि लग्गी से ज़मीन को कैसे नापना है। जैसे कि मान सबसे पहले आपको ये पता करना होगा आपके इधर कितने हाथ की लग्गी चलता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपके इधर कितने हाथ की लग्गी चलती है तब तक आप लग्गी से खेत को नहीं नाप सकते हैं। तो आपको पता करना होगा कि पूरे भारत में 4 हाथ से लेकर 12 हाथ तक की लग्गी चलती है। इसीलिए आपको पता करना होगा आपके इधर कितने हाथ की लग्गी चलते हैं। कहा कि आप दूसरे जगह से बिलोंग करते होंगे, दूसरे जगह से बिलोंग करते हैं। इस कंडीशन में होता क्या कि आपको ये मालूम करना ही पड़ेगा कि आपके इधर कितने हाथ की लग्गी चलते हैं। जैसे कि मेरे इधर से 6 हाथ की लग्गी चलते हैं। पूरे भारत में 4 हाथ से 12 हाथ के बीच की लग्गी चलती है, लेकिन मेरे इधर से 6 हाथ की लग्गी चलती है। उसी कंडीशन हो सकता है आपके इधर 6 हाथ की लग्गी चलता हो सकता है आपके इधर 7 हाथ की लग्गी चलती हो सकता है 6 हाथ की लग्गी आपके इधर चलता होगा, जैसे मेरे इधर से 6 हाथ की लग्गी चलता है। तो इसी कंडीशन में आपको पता करना होगा सबसे पहले कि आपके इधर कितने हाथ की लग्गी चलती है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे हमारे इधर कितने हाथ की लग्गी चलता है, इसको आप पता कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप ये भी जान जाइएगा कि आपके इधर कितने धूर में कितने कट्ठा होता है, कितने कट्ठा में कितने बीघा होता है, कितने बीघा में कितने कट्ठा होता है, कितने एकड़ में कितने कट्ठा होता है, कितने हेक्टेयर में कितने कट्ठा होता है, उसके अनुसार भी आप निकाल सकते हैं कि आपके इधर कितने हाथ का लग्गी चलता है। इसके लिए की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे और एक वीडियो डाले भी हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो पर अमीन संबंधित हर एक समस्या का समाधान किया जाता है। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरा हर एक वीडियो जाकर आप देखें। तो आज हमको बता रहे हैं कि लग्गी से खेत को कैसे नापें। तो लग्गी से खेत को कैसे नापें, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पता करना होगा आपके इधर कितने हाथ की लग्गी चलती है। हमारे इधर 6.5 हाथ की लग्गी चलती है। इधर हम लिख देते हैं 6.5 हाथ की लग्गी हमारे इधर चलती है। 6.5 हाथ की लग्गी चलती है तो आप जानते हैं 6.5 हाथ, एक हाथ में 1.5 फीट होते हैं। एक हाथ बराबर 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 1.5 फीट होते हैं तो 6.5 हाथ बराबर कितना फीट होगा, तो 6.5 हाथ बराबर 9.75 फीट होगा। तो 9.75 फीट होगा, 9.75 फीट होगा एक लग्गी बराबर। तो हम जानते हैं कि पहले हमको निकालना है, ये आप जानते हैं कि एक लग्गी बराबर होता है एक धूर, यानी कि एक लग्गी बराबर एक धूर कैसे होता है, एक धूर बराबर कितना वर्ग फीट होगा, एक धूर बराबर कितना वर्ग करेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप जानते हैं कि एक धूर बराबर 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है। 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है। तो 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है तो आप एक धूर का मान निकाल लीजिएगा तो उससे आप 20 धूर का मान के कट्ठा के मान निकाल सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि हमारे इधर 6.5 हाथ की लग्गी चलती है और एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो उस अनुसार 9.7 फीट होता है एक लग्गी बराबर। और एक लग्गी बराबर एक धूर होता है। एक धूर बराबर एक धूर का मान आपको पहले हम बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। हम जानते हैं एक धूर बराबर होता है, एक धूर बराबर होता है लग्गी स्क्वायर, एक लग्गी स्क्वायर। एक धूर बराबर होता है एक लग्गी स्क्वायर। जब आपको लग्गी से जमीन नापी कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, एक धूर बराबर लग्गी स्क्वायर, यानी कि एक धूर बराबर लग्गी स्क्वायर, यानी कि एक लग्गी स्क्वायर। जितना लग्गी आप बढ़ाइएगा उतना होगा। तो हम जानते हैं कि एक धूर बराबर लग्गी स्क्वायर होता है, एक धूर बराबर एक लग्गी स्क्वायर होता है, एक धूर बराबर एक लग्गी स्क्वायर, एक धूर बराबर एक लग्गी स्क्वायर होता है। एक धूर बराबर एक लग्गी स्क्वायर होता है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे इधर मान लीजिए हमारे इधर दूसरे 6 हाथ की चलती है, आपके इधर जितने भी हाथ की लग्गी चलते होंगे, लेकिन हम 6 हाथ से आपको बता रहे हैं, 6 हाथ से बता रहे हैं।
एक दूर बराबर एक लगी स्क्वायर। तो हम जो मान लेते हैं हमारे इधर 6 हाथ की लगी चलती है, हम क्या कर देंगे 6 लगी स्क्वायर, 6 लगी स्क्वायर यानी कि एक दूर बराबर एक लगी स्क्वायर, एक दूर बराबर एक लगी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 हाथ का स्क्वायर करेंगे, एक दूर बराबर एक लगी स्क्वायर और एक लगी बराबर 6 हाथ हम लेते हैं, तो 6 हाथ स्क्वायर हो जाएगा, 6 हाथ का स्क्वायर होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे 6 हाथ स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, 6 हाथ का स्क्वायर, 6 हाथ का स्क्वायर, 6 हाथ का स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या करेंगे 6 हाथ का स्क्वायर कर देंगे, 6 हाथ का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि 6 हाथ के एक दूर बराबर एक लगे स्क्वायर, यानी कि एक दूर बराबर 6 हाथ, तो 6 हाथ के स्क्वायर, एक दूर बराबर एक लगे स्क्वायर करते हैं, एक दूर बराबर होता है 6 हाथ, तो 6 हाथ का स्क्वायर, 6 हाथ का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 आ जाएगा। नहीं तो इसको क्या करना है, हम जानते हैं कि एक हाथ बराबर होता है, अगर फीट में निकालेगा एक हाथ बराबर होता है 1.5 फीट, एक हाथ बराबर होता है 1.5 फीट, और इसको करीब में निकालेगा तो एक हाथ बराबर होता है 2.272 करीब। तो हम इसको करीब में निकाल दें या फीट में निकाल दें, इसको क्या करते हैं आप लोग को जैसा इच्छा हो वैसा हम करते हैं, 2.272 करीब होता है। तो इसको हम क्या करते हैं करीब में ही निकाल देते हैं, करीब में निकाल देंगे तो आपको फीट में निकालने में बिल्कुल आसान होगा। तो इसको हम क्या करना है, एक दूर बराबर एक लगे स्क्वायर होता है, आप जानते हैं एक दूर बराबर हम 6, एक दूर बराबर एक लगे स्क्वायर होता है, एक लगे हम 6 हाथ की लगी माने हैं तो 6 हाथ के स्क्वायर कर देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि एक हाथ बराबर होता है 2.272 करीब, हम इसको क्या कर देंगे 6 गुने करीब हमको निकालना है तो 2.272 करीब स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब इसको क्या करना है, एक करीब बराबर होता है, एक हाथ बराबर होता है 2.272 करीब स्क्वायर, इसीलिए हम जो है इसको करीब में निकाल दें, अगर फीट में निकालेंगे तो इसको 1.5 से गुना करेगा, एक हाथ में 1.5 फीट होता है और एक हाथ में 2.272 करीब होता है, इसलिए हम इससे गुना किए हैं। अब इसको गुना कर लीजिए, 6 गुना 2.272 करीब स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना आएगा आपको गुना कर लीजिएगा, गुना करके उसके बाद हमको बताइए कितना है। जब इसको ऐसे कीजिएगा तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13, 13 पॉइंट आ जाएगा 13.632, 13.632 करिए स्क्वायर आ जाएगा करिए स्क्वायर, ये आ गया। अब ये आ गया करीब में, यानी कि 13.632 करिए स्क्वायर आ गया, एक धूर का मान 13.62 करिए स्क्वायर में आ गया। अब हम जानते हैं एक धूर बराबर होता है, एक धूर बराबर होता है, ये जो है एक धूर बराबर एक लगे स्क्वायर, तो हम जो है 6 हाथ का लगे माने तो 6 हाथ का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि एक हाथ बराबर होता है, एक हाथ में होता है 2.27 करिए स्क्वायर, इसलिए हम जो 6 से गुना कर दिए, 6 हाथ में 6 हाथ लगे लिए तो 6 से गुना कर दिए, एक हाथ बराबर 2.27 करिए स्क्वायर, तो आ गया 13.623 करिए स्क्वायर। अब ये आ गया 13.632 करिए स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, एक धूर बराबर होता है 2.272 करिए स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कर दिए तो आ गया 13.632 करिए स्क्वायर। अब इसको जो है स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6 दूना 12, इसको हम गुना कर दिए 6 दूना 12.272 करिए स्क्वायर से गुना किया था 13.62 करिए स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करके गुना करेंगे तो आ जाएगा एक धूर बराबर 185, इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 185, इसको स्क्वायर है 13.62 करिए स्क्वायर, 13.632 को गुना कीजिए 13.632 स्क्वायर, इसको गुना कीजिए तो 185 पॉइंट आ जाएगा 185.8 वर्ग करीब, यानी कि एक धूर का मान बराबर 185.8 वर्ग करीब आ गया। जैसे कि आपको पूरे वीडियो डिटेल से आप समझा रहे हैं, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि लगी से खेत कैसे नापे, आपको अभी हम बता रहे हैं। अब हम जानते हैं कि कहीं भी अगर आपकी इधर 4 हाथ की लगी चलता है, एक धूर बराबर एक लगी स्क्वायर होता है, एक लगी स्क्वायर होता है, एक धूर बराबर एक लगी स्क्वायर होता है। और आपके इधर 4 हाथ की लगी चलती है तो 4 हाथ में एक धूर होगा, आपके इधर 5 हाथ की लगी चलती है तो 5 हाथ में एक धूर होगा। जैसे हम बता रहे हैं, देखिए एक धूर बराबर एक लगी स्क्वायर, तो हमारे इधर मान लीजिए 6 हाथ की लगी चलती है तो 6 हाथ का स्क्वायर, 6 हाथ का स्क्वायर किए। उसके बाद हम जानते हैं कि अगर फीट में निकालना है, फीट में करना है कि एक धूर कितना फीट होगा तो हम 1.5 से गुना करेंगे, लेकिन हम यहाँ निकाले हैं करीब से निकाले तो हम जानते हैं कि एक करीब बराबर 2.272 करीब स्क्वायर होता है। तो हम क्या किए, एक हाथ बराबर होता है 2.272 करीब, तो हम 6 हाथ यहाँ लिए हैं तो 6 हाथ गुने 2.27 करीब करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 13.62 करिए स्क्वायर,
13.632 अगर स्क्वायर करेंगे, जब इसको स्क्वायर करेंगे 13.632 गुना 13.362 तो एक दूर बराबर 185.8 वर्ग करी आ गया। तो यह है फाइनली एक दूर बराबर 185.8 वर्ग करी का मान निकल गया, यानी कि एक दूर बराबर 185.8 वर्ग करी होता है 6 हाथ की लग्गी से। अगर जो एक दूर का मान होता है, एक दूर बराबर 185.8 वर्ग करी, क्या एक कट्ठा बराबर होता है एक कट्ठा बराबर होता है 20 दूर। क्या 20 से गुना एक दूर का मान इतना तो 185.8 करेंगे तो एक कट्ठा का मान निकल जाएगा कितना वर्ग करीब होता है। तो इससे गुना कीजिए कितना आ रहा है, गुना करने के बाद देखिए कितना है, एक कट्ठा 20 दूर, तो 20 गुने 185.8 वर्ग करीब कीजिएगा तो आपके पास कुछ, जब इतना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 3716 वर्ग करीब, 3716 वर्ग करीब। इसको गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 3716 वर्ग करीब। तो आशा करते हैं कि आप फाइनली समझ गए होंगे कि एक दूर बराबर एक लगी स्क्वायर होता है, एक लगी बराबर एक दूर बराबर एक लगी स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि एक लगी बराबर होता है 6 हाथ, तो 6 हाथ ले लिए, 6 हाथ के स्क्वायर कर दिए। हम जानते हैं कि एक हाथ बराबर 2.272 करी, इसे हम 6 हाथ से गुना कर दिए तो यह गया 13.62 करिए स्क्वायर। जब इसको हम स्क्वायर किए तो एक धूर बराबर 185.8 वर्ग करी। जब हम इसको 1.8 वर्ग करी, एक धूर का मान है 185.8 वर्ग करी, हमको निकालना है 20 धूर का। अब 20 धूर हम जानते हैं एक कट्ठा, तो 20 गुणे 185.8 किए तो 37.16 वर्ग कर लिया था, यानी कि एक कट्ठा बराबर आ गया, एक कट्ठा बराबर 3716 वर्ग करी आंसर। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लगी से खेत कैसे नापे समझ गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि जब आप लगी लेकर जाइएगा, एक दूर का मान निकाल दिए, एक दूर में इतना वर्ग फीट तो वर्ग करी होता है। आप मान लीजिए वर्ग फीट वर्ग करी से नापिएगा तो ऐसा होगा। अगर मान लीजिए आप लगी से जाइएगा और लगी से ही फीट में या कड़ी में निकालिएगा और यहाँ 5 लगी 10 लगी ऐसे करके निकालिएगा, तो इसको लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कि लगी से खेत कैसे नापे, एक दूर के लगे स्क्वायर इकट्ठा इतना वर्ग करी होता है। इसके अनुसार आप किसी भी जमीन का लगी से नाप सकते हैं और ये भी बिल्कुल आसानी से। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।